अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। आज मैं आपके सामने सैयदना बाव फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल हसनी वल हुसैनी गंजुल असरार गाहे मस्त गाहे होशियार मुजर्रद खलंदर बरहक बादशाह सिस्तान व शाहपुर की तारीख़ जो है आपके सामने रखने वाला हूँ। और इस वीडियो में अंग्रेज़ी और उर्दू ये दोनों ज़ुबानों में आपकी तारीख़ जो है सुनाई जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर कभी उर्दू में सुनाएंगे। सबसे पहले सैयदना बाव फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ जानने से पहले आपके आबा व अजदाद यानी आपके बाप दादा के बारे में जानना ज़रूरी है। सैयदना बाव फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम था सुल्तान सैयद मोहम्मद हुसैन। आप काबा शरीफ के सज्जादा नशीन थे और आपको विलायत भी हासिल थी। और आपका ताल्लुक़ जो है वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली इब्न अबी तालिब करम अल्लाह वजहुल करीम से है। एक दिन का वाक़या है कि बादशाह तख्त पर जलवा अफरोज़ थे और आपको विलायत भी हासिल थी कि चंद खलंदरा आपके पास आकर अर्ज़ करने लगे कि ऐ बादशाह हमारी फ़रियाद सुनो। तो आपने फरमाया ऐ दरवेशां बताओ क्या आपकी फ़रियाद है। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हम मुल्क मक्का और मदीना से मुसाफरी करते हुए मुल्क सिस्तान की तरफ रवाना हो रहे थे और इतने में वहाँ का बादशाह जो गैर मुस्लिम है उसने अपने सिपाहियों को भेजकर हमें तलब किया। और जैसे ही हमने उधर गया तो उसने पूछा कि आप किधर से आए हो। तो हमने कहा कि हम मुसाफिर हैं, हम मक्का और मदीना से आ रहे हैं। तो जैसे ही उसने मक्का और मदीना का नाम सुना तो उसने बेअदबी से कहने लगा कि मक्का और मदीना ऐसी जगह है कि जहाँ पर सिर्फ गरीब लोग रहते हैं और उनकी क्या मजाल है हमारे सामने, ना कि वो लोग हमारे बराबर के हैं, ना कि वहाँ की बादशाही हमारे बराबर की है। तो ये बात सुनकर दरवेशों को बहुत गज़बनाक हुए और कहे कि ऐ बदबख्त, तू इस तरह गलत अल्फाज इस्तेमाल न कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का और मदीना को बड़ा ही शर्फ दिया है। जो भी इंसान काबतुल्लाह की ज़ियारत करता है और वहाँ का तवाफ़ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह जो हैं वो अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं और सादात हैं, अगर तुझ में हिम्मत है तो ऐसे अल्फाज उनके सामने आकर कह। तो इस बात को उसने कहा कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बादशाह का नाम सुनकर मैं और मेरे जितने भी सिपाही हैं वो घबरा जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जितने भी यहाँ पर बादशाह रहते हैं ग़रीब के, वो तमाम मेरे पास आकर मदद मांगते हैं और मैं उन्हें मदद करता हूँ। मेरे बग़ैर वो बादशाह तमाम कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनकर सूफ़ी जो खलंदर हैं वो हंसने लगे। तो उसने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहा कि जो भी इंसान एक इंसान के पीछे गलत ग़ीबत करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत जो है उस पर भेजी जाती है। तो इस बात कर वो बादशाह जो है इस बात पर बहुत ही गज़बनाक हुआ और उन सिपाहियों से कहा कि इन खलंदरों को इस दरबार से निकाल दे और बाहर घसीट दे और इनको मुल्क सिस्तान में अंदर ना आने दें। तो ये तमाम माजरा जो है वो जाकर मक्का शरीफ सुनकर कहने लगे कि अल्लाह पर तवक्कल रखो, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह इरशाद फरमाया है कि तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, जिसका माना यह है कि वो अल्लाह जो कभी मरने वाला नहीं है वो बेशक इनका हिसाब लेगा। और फिर उसके बाद बादशाह ने अपने खासिब को ख़त लिखकर उस मुल्क सिस्तान के बादशाह को एक ख़त भेजा। उस ख़त में यह मौजूद था कि हम आपको दावत इस्लाम दे रहे हैं, आप दावत इस्लाम कबूल कर लीजिए और आप ही बादशाह रहेंगे मुल्क सिस्तान के। और जितने भी दरवेश आपके पास आए थे आप उन तमाम को माफ़ी मांगिए। तो इस बात पर बादशाह ने खामोशी इख्तियार की और बिना कुछ बताए उस खासिद को लौटा दिया। चंद दिन के बाद बादशाह ने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके फरमाया कि मैं अपने जानिब से मेरे छोटे भाई जो हैं सैयद अब्दुल क़ासिम, इनको मेरे जानिब से अब तमाम लोगों का अमीर बनाकर भेज रहा हूँ। आप मुल्क सिस्तान के बादशाह पर लश्कर कशी करें ताकि उसको सबक मिले। और उन्होंने अपने भाई को अपनी खिलाफत और मुसल्ला, तस्बीह, अमामा शरीफ
اور مراقبہ اور مشاہدہ کی بھی اجازت دی۔ آپ کے چھوٹے بھائی کے 2 فرزند تھے، ایک سید حسین اور دوسرے سید سعد الدین۔ آپ نے جنگ کو جانے سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بڑے بھائی کے سپرد کیا اور آپ نے جنگ کی تیاری کی، اور اپنے بڑے بھائی جو اس وقت مکہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میرے لیے بہت ہی عزیز ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میرے بھائی کا خیال رکھیں۔ تو اس بات پر تمام لشکر یک ہو کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ وقت، آپ گھبرائیں نہیں، کربلا کے وقت ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ایسے موقع پر ہم آل رسول کے گھرانے کا ساتھ دیں اور لشکر کشی کریں۔ اگر اس جنگ میں ہماری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو بھی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کو تم مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ قبر کے اندر زندہ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر شرف ہمیں کیا چاہیے۔ تو یہ بات سن کر اور ان کا جذبہ ایمان دیکھ کر بادشاہ وقت بہت خوش ہوئے، اور تمام لشکر میں اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان تمام سپاہیوں نے مکہ میں جامع مسجد کی جانب آگے بڑھے، اور تمام آ کر ادھر اکٹھا ہوئے، اور اس کے بعد ادھر سے اپنے امیر کے ساتھ ملک سیستان کو روانی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اس جنگ کی تمام تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today we will be knowing about a famous Sufi saint whose name is Sayyidina Baba Fakhruddin Rahmatullah alayh Al-Hasni Al-Husaini, Ganjul Asrar, Gahe Mast Gahe Hoshiar, Mujarrad Khalandar Barhaq, Badshah Sistan wa Shahpur, whose holy abode is located in Penugonda Sharif, Andhra Pradesh, India. Before knowing about the history of Sayyidina Baba Fakhruddin Rahmatullah alayh, we must know about his family lineage. So, Sayyidina Baba Fakhruddin Rahmatullah alayh's grandfather was a king as well as a caliph of Kaaba Sharif, and he was also Sajjad Nashin. He also attained Vilayat, and he belongs to Sayyidina Imam Husain's family. One day, a king was sitting on his throne when a group of Qalandars or Sufi saints approached the king and told the king that recently they were traveling from Makkah and Medina, and when they reached Sistan, which is located in Iran, the king of Sistan was a non-Muslim king. When he came to know about the Sufi saints that they came into his town, he sent his soldiers and asked him to visit his palace. So the Sufi saints went to the king, and the king asked the details about their journey, to which the Sufi saints replied that they came from Makkah and Medina, and basically they were travelers. Upon hearing the name of Makkah and Medina, the king disrespectfully told that Makkah and Medina is a place where only the poor people will live, and even the people of Makkah and Medina don't even come close to compete with them in the standard of living, neither the kingdom is worthy. Upon listening this, the Sufi saints got very angry and told him that don't you dare say anything bad about Makkah and Medina. Allah subhanahu wa ta'ala's blessings are being showered on Makkah and Medina throughout the day and night. As well as the person who visits Baytullah and performs tawaf of Kaabatullah, Allah will forgive all of his sins. Such is the significance of Kaaba and Medina. And he also further told that at present the king of Kaaba belongs to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's family, and his name is Sultan Sayyid Muhammad Hussain. And if I dare you to say these kinds of words in front of our king. To this, the Sistani king replied that, do you think by listening the name of your king, me and my soldiers are getting worried, or do you think we get timid by listening to a king's name? And he also further told that, don't you know about the bravery of myself or my soldiers? All the kings across who live here come here to take the help of me. Without me, all those kings are nothing. Upon listening this, the Sufi saints laughed so loudly, and the king asked them why they are laughing.
To which the Sufi saints replied that the person whoever talks ill behind a person's back, Allah subhanahu wa ta'ala sends his lanat upon that kind of person. And the argument got very heated, and the king ordered his soldiers to drag the Sufi saints out of the town and do not let them enter in the town. Upon explaining all the incidents to the king of Makkah, the king Sultan Sayyid Muhammad Hussain told to the Sufi saints to keep tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, as the Quran Sharif says, tawakkaltu alal hayyil lazi la yamut, which means the God, which means Allah subhanahu wa ta'ala is the one who never dies and he will look after them. The king of Makkah sent a letter through the Qasid. Qasid is a person who carries letters. The letter stated that if the king of Sistan accepted Islam and also tell his apologies to the Sufi saints, then he will be the king of Sistan, or else he must get ready for a war with Makkah and Medina. To which the king of Sistan never replied, and he sent the Qasid empty-handed. After a few days, the king of Makkah announced to his soldiers that he will be sending on behalf of him his younger brother Sayyid Abdul Qasim Hussaini for a war on Sistan. And he also gave his younger brother his Khilafat as well as Amama, Musalla, Tasbih, etc. His younger brother Sayyid Abdul Qasim had two sons. One is Sayyid Hussain and the second one is Sayyid Saduddin. He kept his two sons near his elder brother as he prepared to go for a war. And the king also told that the younger brother of mine is very beloved to me and you must keep an eye on him. To which the soldiers replied that, Ya Amirul Mu'mineen, at the time of Karbala we were not born, so we could not participate in the war with Imam Hussain alayhi salam. Now the God has given us a great opportunity to participate in the war with Ahlul Bayt. And even if we attain Shahada in this war, it will be a great rank for us, because in the Quran Sharif Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, which means do not say the person who attains Shahadat in a war as he is dead, because he is still alive in his grave which you can't see. After listening to the Jazba and Iman of his soldiers, the king got very happy and they all went to their respective homes to get prepared for a war. After a few hours, they all returned to the Jama Masjid in Makkah Sharif, Makkah, from where they would be going for a war. Inshallah, in the next episode, we will be knowing about the war and its details. Assalamu alaikum.